हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आज है 2 जून। और 2 जून को हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं लेके आया हूँ, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, क्यों आने वाली आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अपना देर न करते अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अपने हाल ही में जून 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए किस जिले में राज्य के पहले स्मार्ट और एकीकृत कृषि तकनीकी हब स्मार्ट एग्रीटेक हब की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा, महोबा। उत्तर प्रदेश में महोबा में एक नए एग्रीटेक हब की मंजूरी। यह केंद्र का मुख्य उद्देश्य ड्रेन आधारित कीटनाशक छिड़काव, आधुनिक सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की जांच और इजरायली चपक सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देना, ताकि बुंदेलखंड के किसानों को कम पानी में अधिक पैदावार मिल सके। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अपने तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन जो सही है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 67वां स्थान इसको भारत को प्राप्त हुआ है। इसमें जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण में भारत और सौर और पवन ऊर्जा क्षमताओं में रिकॉर्ड विस्तार के कारण 67वां स्थान हासिल किया। इस सूची में स्वीडन पहले स्थान पर और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। आपने तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल में किस स्वदेशी हेवी लिफ्ट रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट श्रृंखला के अगले आधुनिक उपग्रह NVS-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, GSLV F40 जो है आपका लॉन्च किया है। यह उपग्रह भारत की अपनी GPS प्रणाली नाविक को और अपनी सटीक और मजबूत बनाएगा, जिससे नागरिक उड्डयन और सेना को रियल टाइम मैपिंग में मदद मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण संरक्षण और वनों की कटाई को रोकने के लिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर लीगल राइट टू नेचर प्रकृति को कानूनी अधिकार देने वाला नया कानून लागू किया है? तो इस क्वेश्चन जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोस्टा रिका। यह अमेरिका मध्य देश क्रीटा ने अपने वनों की नदियों और वन्य जीव को इंसानों की तरह कानूनी अधिकार देने वाला ऐतिहासिक कानून पास किया। अब यह जंगलों या पेड़ों को अवैध रूप से काटना देश के नागरिकों के अधिकारों के हनन जैसा गंभीर अपराध माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य पर UNDP द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सर्कुलर इकोनॉमी और ई कचरा रिसाइकिल नीतियों को अपनाने में दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नॉर्वे जो है ई कचरा प्रबंधन और रिसाइकिल के मामले में नॉर्वे ने वैश्विक स्तर पहला स्थान बरकरार। नॉर्वे अपने कुल इलेक्ट्रॉनिक कचरे का 75% अधिक हिस्सा सफलतापूर्वक रिसाइकिल करके नए उत्पाद बनाने में सक्षम है। हम छठवें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं अपने। हमारा छठवां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवाओं में तकनीकी कौशल, एडवांस एक्सेल और डेटा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग मॉडल सिटी के रूप में चुना गया है? जिस क्वेश्चन सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी। इलाहाबाद प्रयागराज को जो है ग्रामीण व अर्ध शहरी युवाओं के घर को बैठे रिमोट वर्क रोजगार के साधन सिखाने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए इस राष्ट्रीय मॉडल के लिए चुना गया है। तो इस ऑप्शन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अपने सातवें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल में ही किस स्वदेशी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के उन्नत रात्रिकालीन संस्करण का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट से पूरा किया है? तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रलय। दोस्तों आज क्वेश्चन सभी ज़्यादातर बी सेलेक्ट हो गए हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। आठवां क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक कौन सा देश भारत के सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? ये मतलब बना हुआ था, यहाँ पे होगा। तो ये अमेरिका। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। भारत अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष जो कि भारतीय व्यवस्था के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। नवा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत ने पहली बार स्वदेशी गगन प्रणाली का उपयोग किसके लिए सफलतापूर्वक किया है?
तो ये आपका इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेट विमान की लैंडिंग के लिए, जेट विमान की लैंडिंग के लिए इन्होंने किया है। हमारा 10वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, ऑपरेशन एमिस्टेड किस उद्देश्य के लिए है? तो ये है आपके भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए ऑपरेशन एमिस्टेड जो है प्रारंभ किया गया, जिसमें वहाँ पर दवाइयाँ और खान पीन की संबंधित चीज़ें उपलब्ध कराई जा सके। तो दोस्तों ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। आखिर वीडियो आपको पसंद लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।